हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ सेमेस्टर में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमने पहली यूनिट ली है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। तो इसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेम्स फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड और कॉल्ड। क्या कहलाता है? वे फ्रेम जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है वो कौन से फ्रेम कहलाते हैं? तो इसमें इनर्शियल फ्रेम आएगा, ऑब्जेक्टिव इसका ए ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो एन इनर्शियल फ्रेम इज, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एक्सेलरेट होते हैं या डी एक्सेलरेट होते हैं, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट, या फिर मे बी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसके अंदर आएगा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एट रेस्ट। तो इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं, जड़त्व का नियम कहलाता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो वही चीज़ है, तो वो इनर्शियल फ्रेम में आता है। या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं या फिर ये रेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रेम विद मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम इज। एक फ्रेम है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी भी दूसरे फ्रेम के सापेक्ष, इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष गतिमान है, कौन सा फ्रेम होगा? तो ये हमारा आ जाएगा इनर्शियल फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ इज एन, पृथ्वी कैसा फ्रेम है? क्योंकि अर्थ में त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस रिलेट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन से कोऑर्डिनेट्स के बीच संबंध स्थापित करते हैं? तो ये टू इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में संबंध स्थापित करता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ाई हुई हैं, उसमें ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन by an observer at rest on the earth will appear to be a। तो इसमें क्या आएगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है और वो प्रोजेक्टाइल का पाथ देख रहा है, तो उसे पाथ कैसा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देता है पैराबोला। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the path of projectile as seen by an observer situated as at another projectile will be appear to be। तो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ देखना है और ऑब्जर्वर भी दूसरे प्रोजेक्टाइल पर चल रहा है, तो वो पाथ कैसा दिखाई देगा? तो वो पाथ हमें दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन। एक परवलय से दूसरे परवलय को देखने पर वो एक सीधी रेखा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए पर्सन एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, एक व्यक्ति है जो ग्राउंड पर रेस्ट में है, द पाथ ऑफ ए पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ ए स्लोली मूविंग व्हील ऑफ ए कार विल अपीयर टू बी ए। एक कार है, कार के पहिए पर एक पॉइंट लगा दिया जाए और खड़े होकर के उसे देखा जाए तो वो पाथ कैसा दिखाई देगा? तो वो पाथ जो दिखाई देगा वो इस तरीके से पहिया घूमता हुआ दिखाई देगा, ये इस तरीके से व्हील घूमेगा। तो इसका मतलब ये पाथ आ जाएगा हमारा साइक्लॉइड। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर ए पर्सन सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द व्हील ऑफ ए स्लोली मूविंग कार द पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील विल अपीयर टू बी। तो इसमें क्या है, जो पर्सन है वो कहाँ बैठा हुआ है? व्हील के सेंटर पर, केंद्र पर बैठा हुआ है पहिए के, और उस पर एक निशान लगा दिया जाए तो बीच में बैठ करके जब देखोगे तो निशान को, तो पहिया कैसा दिखाई देगा? एक सर्किल दिखाई देगा हमें। तो इसका मतलब ये पाथ जो है हमारा सर्किल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो ये आएगा होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर है। इफ d इक्वल टू 11 मीटर, इसमें दे रखा है 11 मीटर दे रखा है, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इक्वल टू दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। देन द फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, एन की वैल्यू पूछी है। तो हमने ये पढ़ा था जब ये कराया था, एन इक्वल टू बताया था 2d(b²) अपॉन c² लैम्डा। हमने जब वहाँ पढ़ाया था तो d की जगह पर l लिया था, और l हमने जो एक्सपेरिमेंट लिया था वो 11 मीटर ही लिया था। तो वहाँ हमने ये कराया था। यहाँ सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो n इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2, और d की वैल्यू लगाएंगे 11 मीटर है। v हमारी ये पृथ्वी की चाल आती है, और पृथ्वी चलती है यहाँ पर 3 × 10⁻³ 30 × 10⁻³ का होल स्क्वायर आएगा, अपॉन c² यानी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.37, यानी कि इसमें 0.37 यानी कि ऑब्जेक्टिव बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा बहुत ये चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को, यहाँ 5500 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये चेंज करते हैं। और ये पृथ्वी की वेलोसिटी है, रेखीय वेग है जिससे कि पृथ्वी चलती है, वो हमें ध्यान भी रखनी है, और वैसे ये एग्जाम में दे भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास 7000 एंगस्ट्रॉम है, एंड d इक्वल टू 7 मीटर। देन फ्रिंज शिफ्ट इज, यानी n की वैल्यू पूछी है, और v की वैल्यू हम फिर से लगाएंगे 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, या 30 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और इसे हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला हमारा वही है 2d(b² अपॉन c² लैम्डा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज लगाएंगे, 2d की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर है, b² 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा 7000 एंगस्ट्रॉम है, 7000 10⁻⁻10 मीटर। और जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.2। तो यहाँ फ्रिंज शिफ्ट जो आती है वो 0.2 आती है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, कौन सा इसमें टाइम का फंक्शन नहीं है। तो अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी जो होती है v इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, और मोमेंटम होता है p। तो f बराबर dp अपॉन dt आता है, ये मोमेंटम है ना, इस तरीके से आता है। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। मोमेंटम भी टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंटम p बराबर mv हो गया, और v होता है हमारे पास dx अपॉन dt। तो इस तरीके से ये भी हमारा टाइम का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डायमेंशन स्पेस हैज इज, तो नंबर ऑफ डायमेंशन स्पेस जो है 3 होती है, ध्यान रखेंगे ये 3 हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट स्पेस इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये ध्यान रखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट स्पेस इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक।
इस बात पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका हमने पूरा एक चार्ट बनवाया हुआ है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें इनवेरिएंट रहती हैं और क्या नहीं रहती हैं। तो उसमें हम देख लेंगे चार्ट में, और ये हमारा आएगा लेंथ। ये लेंथ जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इनवेरिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितनी होती है। तो ये होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें c = अगर हम लगाएं ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इनकी सबकी वैल्यूज लगाएं तो 1/√μ0 4 पाई पावर -7 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻12, या हम इसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = होता है 9 × 10⁻⁹, उससे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, और जो कि c के बराबर होती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, which of these quantities remain invariant under Galilean transformation। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सी क्वांटिटी जो है इनवेरिएंट होती है। तो एक्सेलरेशन, which of these quantities remain invariant under Galilean transformation, वेलोसिटी, मोमेंटम, v एंड c, यानी केवल एक्सेलरेशन बचता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द फोकल पेंडुलम डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट। तो जो फोको का पेंडुलम है वो क्या चीज डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये बात ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वायोलेट। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या वायोलेट करता है। द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ बिल्कुल करता है। और सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसे भी करता है। बोथ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दोनों पोस्टुलेट को ये वायोलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा ये, which of the following conservation principle remain invariant under Galilean transformation। तो कौन से प्रिंसिपल हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ ये भी इनवेरिएंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये भी इनवेरिएंट रहता है। इसका मतलब बोथ इसमें सही आएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किस घटना पर आधारित है। तो ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है माइकलसन मोरले, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर आधारित है, और ये हमारा इंटरफेरेंस पर बेस्ड है। इसका मतलब ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट और फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाज गिवन बाई। तो ये किसने दिया था कि फंडामेंटल होता है आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट और फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये न्यूटन ने दिया था, ये सबसे पहले दे दिया था इन्होंने, न्यूटन ने दिया था ये आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट और फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फिस्टिशियस फोर्स, ये फिस्टिशियस फोर्स है तो ये क्या आता है, रियली एक्ट्स अपॉन द बॉडी, ये वास्तव में नहीं लगता है। ये कैसा फोर्स होता है, ये जो है स्यूडो फोर्स या फिस्टिशियस फोर्स कहलाते हैं। तो एपियर ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, तो ये फ्रेम के त्वरण के कारण हमें प्रतीत होता है, ये छद्म बल कहलाते हैं, हिंदी में छद्म बल कहते हैं। एपियर ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेम इन विच
लॉ इनर्शिया इज वैलिड, कौन से फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है? तो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेफरेंस फ्रेम्स वेयर फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं हमारे जहां पर रेफरेंस फ्रेम जहां फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट रहते हैं वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय आइंस्टीन इन द, कौन सी सन में दिया था ये? 1905 में दिया था। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन द्वारा जो दी गई थी ये 1905 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन, तो ये इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लाई होती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लाई होती है। तो ये हमने जो है पहली यूनिट के 28 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल हमारा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।